नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक का शीर्षक है लाइज बिगेट डेंजर, यानी झूठ उत्पन्न करती है फिर जन्म देती है खतरे को। यानी झूठ जो होती है वो क्या करती है, खतरे को उत्पन्न करती है फिर जन्म देती है। ठीक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें टेंसेस और ग्रामर का जो प्रयोग किया गया है उसे हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समझिए कि इस कहानी के माध्यम से हमें क्या कहना चाह रहा है कि झूठ जो होता है वो खतरे को किस प्रकार हमें जन्म देती है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ द हिल। यहाँ पे देयर का प्रयोग क्या होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगर सब सेंटेंस, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ही सी इट नेम, या फिर जो भी वर्ब जो भी सब्जेक्ट है, अगर उन सभी के जगह पे अगर वो सभी अभाव रहे सेंटेंस में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देयर का यूज करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। वाज मतलब क्या, था या फिर थी। ठीक है, वाज का मतलब क्या होता है, था या थी होते हैं। ठीक है, ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटी गांव, एक छोटी गांव, एक छोटी गांव थी। एट का जो प्रयोग करते हैं ना, ये किसी जगह के लिए हम लोग दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी छोटा सा जगह को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट। जैसे क्या, फुट ऑफ ए हिल यानी पहाड़ी के नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब हो जाता है पहाड़ी के नीचे। यानी यहाँ पे क्या है, ये जो एट का जो प्रयोग हुआ है, हम लोग जगह दर्शा रहे हैं कि मतलब पहाड़ी के नीचे क्या कोई जगह है जहाँ पे एक गाँव रहता था। बात समझ में आया। जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लोग बोलते हैं ना कि आई एम फ्रॉम एट जो भी आपका गांव का नाम है। ठीक है, और ऑन का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, बड़े जगहों के लिए, जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर जो सिटी के लिए, उस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। चलिए बिना इसमें ग्रामर को ज़्यादा डिस्कस किए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। यानी एक गाँव था। ठीक है, फुट ऑफ ए हिल मतलब पहाड़ी के नीचे, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है यानी दर्रा जिसको बोलते हैं, उस एरिया में जो गाँव बसा था उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। पहाड़ी के नीचे, इस पूरे का यही सेंटेंस हुआ। ठीक है, पहाड़ी के नीचे क्या था, एक गांव था। वेयर जहां द विलेजर लिव्ड हैप्पीली यानी गांव वाले, विलेजर भी होता है गांव वाले। ठीक है, गांव के लोग, लिव भी होता है रहना, यहाँ पे ईडी है यानी सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रहता था। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी गांव के लोग क्या करते थे, वहाँ पे रहते थे। ए सिपर यार्ड बॉय यानी ए सिपर यार्ड बॉय, ए मीन्स होता है एक, सिपर यार्ड मतलब चारवाहा, जो कि जैसे कि मवेशी चराने वाले या फिर बकरी चराने वाले जो भी लोग होते हैं उसको बोलते हैं सिपर यार्ड। ठीक है, यानी सिपर यार्ड यानी चारवाहा, यानी चारा मतलब जो मवेशी को चराते हैं। एक चारवाहा लड़का, आल्सो मतलब क्या था, भी। ठीक है, लिव्ड देयर वहाँ पे क्या करता था, रहता था, यानी एक चारवाहा लड़का भी वहाँ रहता था। ठीक है, ही यूज टू ग्रेज द शीप यानी वह यूज टू जो का जो प्रयोग होता है, ये किसी हम पास्ट के कामों को हम लगातार कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम रोजाना एक वीडियो बना रहे हैं, यानी पहले से हम क्या कर रहे हैं, अभी तक एक वीडियो लगातार बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी आदतों को दर्शाने के लिए, यानी जो पास्ट की जो आदतें हैं यानी पहले की जो आदतें हैं वो अभी भी हम कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग करते हैं। ग्रेज यानी चराते थे, द शीप यानी भेड़ों को। ठीक है, चराते थे क्या, शीप यानी भेड़ों को। ठीक है, वह क्या करता था, भेड़ों को चराया करता था। इन द वैली मीन्स होता है क्या, जो दर्रा है, इन मीन्स क्या होता है, में वैली यानी पहाड़ी के जो नीचे का जो दर्रा होता है उसको बोलते हैं वैली। फ्रॉम मतलब होता है से, डाउन टू डस्ट यानी सुबह से शाम तक, इसका मतलब हो जाता है सुबह से शाम तक। ठीक है, ये क्या फ्रेजेस है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक क्या करता था, जो लड़का था वो भेड़ों को चराया करता था। और एंड मीन्स होता है और, रिटर्न वापस आता था, होम घर,
इन द इवनिंग विथ हिज केटल। रिटर्न मीन्स होता है वापस, ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा है यानी क्या हो जाएगा, रिटर्न का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वापस आता था, वापस आता था, होम मतलब होता है घर, इन मीन्स होता है हमें इवनिंग यानी शाम में, वह शाम को घर वापस आता था। विथ मीन्स होता है साथ, हिज केटल यानी अपने मवेशियों या फिर जो भी भेड़ बकरी लेके गया उनके साथ। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो क्या आ जाएगा, वन डे एक दिन, एक दिन द शिपयार्ड बॉय यानी चारावा जो मवेशी चराने वाला जो लड़का था, चारवाहा लड़का, थॉट, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या जाएगा सोचा, यानी चारवाहा लड़का ने क्या किया सोचा। ऑफ मतलब होता है का या फिर की का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वी फूलिंग मतलब होता है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, यानी मूर्ख बनाने के लिए क्या सोचा द विलेजर यानी गांव वालों को। आगे देखिए क्या है, ही शूटेड मतलब हुआ चिल्लाया, शूट मीन्स होता है चिल्लाना, यहाँ पे ईडी लगा यानी क्या सेकंड फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, यानी कौन सा जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। वह चिल्लाया, ठीक है, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस यानी अपने जोर आवाज़ों से। हिज वॉइस मतलब क्या आता है अपने आवाज़, ठीक है। टॉप ऑफ मतलब क्या जोर आवाज़ों से, क्या वह चिल्लाया अपने जोर आवाज़ों से, वह अपने जोर आवाज़ से क्या चिल्लाया। वॉल्फ, वॉल्फ यानी भेड़िया, 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 भेड़िया क्या कहता चिल्लाया। द विलेजर्स केम रनिंग टू मतलब गांव वाले यानी गांव के लोग जो यानी गांव वाले थे, गांव वाले लोग। केम मतलब क्या था आया, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, गांव वाले लोग दौड़ते हुए आया। टू मतलब क्या था कहीं जा रहा है। द स्पॉट मतलब उस स्थान पे जहाँ पे क्या वह चिल्ला रहा था भेड़िया भेड़िया, ठीक है। स्पॉट मीन्स क्या था स्थान या फिर जगह। बीत मतलब साथ। देयर स्टिक्स एंड वेपन यानी अपने छड़ी और हथियारों, अपने छड़ी और हथियारों को साथ लेके अपने हाथ में लेके आया। इन मिस होता है में, हैंड मिस होता है हाथ, ठीक है। अपने हाथ में छड़ी और हथियारों को लेके उस स्थान पे आया। टू सेव द बॉय एंड द केटल यानी बचाने के लिए, सेव मिस होता है बचाना, लड़कों और मवेशियों को, लड़कों नहीं यहाँ पे लड़का हो जाएगा, ठीक है। लड़का और मवेशी को बचाने के लिए वहां से गांव वाले लोग दौड़ते हुए आया, अपने मवेशी, ठीक है। हिज कैटल मतलब होता है अपने मवेशी। यहाँ तक ठीक है। आगे देखें तो बट लेकिन द बॉय, देखें लेकिन दे नॉट फाउंड उन्हें नहीं मिला। नो वॉल्फ मतलब कोई भी भेड़िया, देर मतलब वहाँ, उन्हें फाउंड मतलब क्या था मिलना। यहाँ पे मिलना के FOUND फाउंड भी होता है मिलना। यहाँ पे क्या फाउंडेड, फाउंड है इसलिए क्या जगह नहीं, यहाँ पे देखिए मिला हो जाएगा। नो मतलब क्या नहीं, ठीक है, उसे नहीं मिला भेड़िया। देर मतलब होता है वहाँ, वहाँ पे क्या हुआ भेड़िया नहीं मिला, कोई भी भेड़िया वहाँ पे नहीं था। द शिप हेड बॉय यानी चरवाहा लड़का या फिर चरहा लड़का, चरवाहा लड़का बिगेन टू लाफ यानी हंसना शुरू किया या फिर हंसने लगा, हंसने लगा। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बिगन में से क्या था शुरू करना, ठीक है। यहाँ पे क्या बिगन टू लाफ मतलब क्या था हंसने लगा वो लड़का, ठीक है। एज मतलब ठीक है, उस लड़का का नाम क्या था टाई, वो लड़का जो था वो क्या उसका नाम क्या था टाई। टाई जो था एबल टू यानी वो मतलब वो आज में क्या था, ठीक है। एबल टू बी फुल मतलब क्या था मूर्ख बनाने में सक्षम था। एबल मतलब होता है क्या सक्षम, बी फुल मतलब होता है मूर्ख,
यानी जो टाई नाम का जो लड़का था, यानी चरवाहा जो लड़का था, वह क्या था, मूर्ख बनाने में सक्षम हो पाया। ठीक है, द विलेजर्स यानी गांव वालों को। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखें तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी आफ्टर मीन्स क्या होता है, के बाद। ठीक है, ए फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों, फ्यू डे मीन्स होता है कुछ दिनों। ठीक है, कुछ दिनों के बाद द शिपयार्ड बॉय यानी चारवाहा लड़का, चारवाहा लड़का अगेन मतलब होता है दोबारा या फिर। ठीक है, शूटेड मतलब चिल्लाया, चारवाहा लड़का क्या आ गया, कुछ दिन के बाद फिर से चिल्लाया, वोल्फ वोल्फ भेड़िया भेड़िया, भेड़िया 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 चिल्लाया। और अगेन मतलब और, अगेन मतलब क्या, दोबारा। द विलेजर्स केम रनिंग विथ देयर स्टिक एंड वेपन, यानी गांव के लोग, द विलेजर्स मतलब गांव के लोग, कैम मीन्स क्या था, आया। कम का ये क्या सेकेंड फॉर्म है, COME, कम मीन्स होता है आना, यहाँ पे कम का क्या सेकेंड फॉर्म। ठीक है, रनिंग मतलब दौड़ते हुए, दौड़ते हुए आया, विथ मतलब साथ लेके, क्या लाया साथ में, देयर स्टिक्स एंड वेपन, यानी अपने, स्टिक्स मीन्स होता है छड़िया, और हथियार, अपने छड़ी और हथियार लेके आया, टू द रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, ऑफ मतलब होता है का या फिर की, द, आगे एक मिनट, डिस्ट्रेस मतलब जो भी वहाँ पे व्यक्ति था उसे बचाने के लिए वहाँ पे आया, बट लेकिन, अगेन मतलब फिर से, देसा उन्होंने देखा, या फिर वे लोगों ने देखा, सी मिस होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह देखा, उन लोगों ने देखी, लेकिन दोबारा क्या किया, उन लोगों ने देखा, शिपयार्ड बॉय लाफिंग फॉर फूलिंग देम, यानी शिपयार्ड यानी चरवाहा लड़का, चरवाहा लड़का लाफिंग मतलब क्या, हंस रहा था। यहाँ पे समझने का प्रयास किया, यहाँ पे लाफ मीन्स होता है हंसना, यहाँ पे ING है, इसलिए क्या जगह हंस रहा था। ठीक है, हंस रहा था, फॉर बी फूलिंग दैम, फॉर मतलब होता है क्या, के लिए, बी फूलिंग मतलब मूर्ख बनाने के लिए, दैम मतलब कि तो उन्हें मूर्ख बनाने के लिए क्या कर रहा था, दोबारा वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। अब देखिए, दे वेंट बैक एनॉयड एट द बॉय, यानी वे लोग, वेंट मतलब क्या, गो मिस होता है जाना, यहाँ पे गो का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह गया, बैक मतलब वे, यानी वे लोग क्या, वो वापस चले गए, वापस चले गए, गो बैक मिस होता है वापस जाना। ठीक है, यहाँ पे वेंट बैक है, इसलिए क्या था, वापस चले गए, यानी वे लोग को क्या वापस चल गए, एनॉयड मतलब क्या था, नाराज होके, एनॉयड मतलब नाराज होके, एट द बॉय यानी लड़के से नाराज होके वे लोग क्या वापस चले गए। आगे देखे थे, नाउ अब, वन डे एक दिन, ए वोल्फ रियली अप्रोच, यानी एक भेड़िया सचमुच या फिर वास्तव में, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सचमुच लिख देते हैं। ठीक है, सचमुच, अप्रोच मतलब क्या था, पहुँचना, आना। ठीक है, एक भेड़िया एक दिन क्या वास्तव में क्या था, पहुँच गया या फिर आ गया, आया। ठीक है, एट द वैली मतलब घाटी में, वैली मीन्स क्या होता है, घाटी होता है। ठीक है, एंड और अटैक द शिपयार्ड बॉय एंड हिज कैटल, अटैक मीन्स क्या था, आक्रमण करना, ATTACK, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, यहाँ पे ED है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अटैक का सेकेंड फॉर्म है, यानी अटैक यानी आक्रमण किया, आक्रमण किया, द शिपयार्ड बॉय यानी चारवाहा लड़का पे, चारवाहा लड़का पे, चारवाहा लड़का पे क्या किया, आक्रमण किया, और हिज कैटल और अपने मवेशियों पे। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे देखें, द बॉय शूटेड लोडली, यानी लड़का चिल्लाया, शूटेड मतलब कहते जोर से,
लड़का शूट शूट मिस होता है चिल्लाना, यहाँ पे ईडी है यानी क्या हो जाएगा चिल्लाया जोर से, जितना भी जोर से हो सकता था वो उतना जोर से क्या चिल्लाया। वॉल्फ वॉल्फ भेड़िया 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 चिल्लाया। बट लेकिन द विलेजर टुक मतलब लिया, लेकिन विलेजर्स मीन्स गांव वालों ने, ठीक है, टुक मतलब होता है लेना, टेक भी होता है लेना, यहाँ पर टेक का क्या सेकेंड फॉर्म इसलिए कहते हैं लिया। इट फॉर मतलब क्या था इसे लिया, यूजुअली मतलब क्या था आमतौर पर मतलब मजाक के रूप में, क्योंकि वो लड़का क्या करता था 2 बार पहले भी मजाक कर चुका था कि भेड़िया भेड़िया आया, लेकिन आया नहीं था, इसलिए वो क्या किया मजाक के रूप में लिया। फन मिस होता है मजाक, मजाक के रूप में लिया, ठीक है। दैट द बॉयज इंजॉय मतलब क्या था सोचा कि मतलब ये लड़का क्या कर रहा है हमें मिसलीडिंग, मतलब देखिए यहाँ पे आगे हम लिखते जाएंगे उसके बाद समझाते, ठीक है। यानी लड़का इंजॉय मतलब क्या था आनंद लेने के लिए, ठीक है। बाय मिसलीडिंग मतलब होता है गुमराह करना या फिर भटकाना, ठीक है, गुमराह देम उन्हें। देखिए यहाँ पे गांव वाले ने देखो उसे क्या किया, गांव वालों ने उसे मजाक के रूप में लिया कि सोचा कि ये लड़का क्या हमें गुमराह कर रहा है, हमें मूर्ख बनाने के लिए, हमें क्या कर रहा है, हमें हमसे आनंद लेने के लिए वो हमें मतलब मूर्ख बना रहा है, और गाँव थी वॉल्फ वॉल्फ यानी भेड़िया भेड़िया चिल्ला रहा है, इसलिए वो लोग क्या किया उसे मजाक के रूप में लिया। अब देखे तो सो इसलिए, ठीक है, दे डिड नॉट बर्डर देम सेल्फ यानी उन्होंने क्या किया इस बातों पे क्या लोड नहीं लिया, टेंशन नहीं लिया, ठीक है। इन वे डोंट डिड नॉट मतलब नहीं, बर्डर मतलब क्या था उस बातों पे क्या लोड लिया या फिर जोर दिया, देम सेल्फ यानी अपने आप पे, यानी गांव वाले जो लोग जो थे उस बातों पे क्या अपने आप पे लोड नहीं लिया, ठीक है। टू कम द रेस्क्यू और नहीं आया मतलब बचाने के लिए, का मतलब क्या था आया, टू द रेस्क्यू मतलब बचाने, और बचाने के लिए नहीं आया। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इसलिए बोलता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर एक दिन का झूठ एक दिन क्या होता है पकड़ा ही जाता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान खुद का होता है। अब आगे देखें तो क्या हुआ इसका नतीजा, द शिपयार्ड बॉय चारवाहा लड़का वाज मतलब क्या था, किल्ड मतलब मारा गया, यानी चारवाहा लड़का क्या मारा गया था, और फ्यू शिप मतलब कुछ भेड़, वेयर इंजरियस मतलब क्या थे, इंजरियस मतलब क्या था घायल, और कुछ जो भेड़ थे वो क्या थे घायल थे, बाय द वुल्फ यानी भेड़िया के आक्रमण की वजह से क्या थे कुछ भेड़ घायल थे। द बॉयज अंडरस्टूड यानी लड़का समझ गया था, अंडरस्टैंड मीन्स तो समझना, यहाँ पे अंडरस्टूड यानी क्या है अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, यानी क्या हुआ इसका समझ गया था, समझ गया था। बिफोर मतलब होता है पहले, हिज डैड अपने मरने से पहले ये समझ गया था कि, दैट मीन्स होता है कि लाई मतलब झूठ, डू नॉट पे झूठ का फल क्या होता है अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, झूठ का फल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखें तो और दे रैदर मतलब क्या था बल्कि ठीक है, क्रिएट ट्रबल यानी क्या था पैदा करते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं, ट्रबल मतलब क्या था परेशानी, झूठ क्या करते हैं और परेशानी क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, फॉर द लायर यानी झूठ के लिए, झूठ की वजह से क्या होती है और भी झूठ मतलब और भी परेशानी उत्पन्न होती है, इसलिए झूठ नहीं बोलने चाहिए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस मिला होगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करने कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में यहीं तक, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो में तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक लीजिए।